द्वारा लिखी रामायण की चर्चा हम कर रहे हैं। इस रामायण में आप देखेंगे, अगर हम ध्यान से सुने और उन पर मनन करें, भारत की सभी समस्याओं का समाधान भगवान श्री राम जी की कथा में है। कल हम पहुंचे थे भगवान श्री रामचंद्र जी की जो सेना है समुद्र को पार करके लंका के पास पहुंच गई, जिसे कि आजकल श्रीलंका कहते हैं। जब लंका के पास पहुंचे, वहां पे रावण को पता चला। रावण के सभी मंत्रियों ने भगवान श्री राम की सेना के बारे में बताया गया, लेकिन रावण में फिर भी अहंकार था। इस प्रकार से फिर भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध के प्रारंभ होता है। रावण अपने सैनिकों को भेजना शुरू करते हैं। भगवान श्री राम जी की कथा के बारे में आप सभी जानते ही हैं। घमासान युद्ध चलता है। धीरे धीरे रावण अपने सभी सैनिकों को भेजता रहता है और भगवान श्री रामचंद्र जी की विजय प्राप्त होती रहती है। जब भगवान श्री राम जी की और रावण का जो युद्ध होता है, जब युद्ध शुरू होना मतलब चलता है, उसी दौरान में भगवान श्री रामचंद्र जी एक सभा बुलाते हैं और सभा में निर्णय लिया जाता है कि रावण को एक मौका और दिया जाए, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ये चाहते थे कि युद्ध ना हो, ताकि युद्ध होने पर आम नागरिक भी मारे जाएंगे जिनके दोष नहीं है। दोष किसने किया, गलती किसने की, रावण ने की, उसके परिणाम कौन भुगतेंगे? वहां की लंका की सभी प्रजा भुगतेगी। लेकिन आप देखोगे कि जब अहंकार व्यक्ति होता है, अहंकारी व्यक्ति को जब तक सजा ना मिले उसका अहंकार दूर नहीं होता। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्णय लिया कि भाई एक बार हम अपनी तरफ से शांति दूत, शांति का प्रस्ताव भेजना चाहिए। फिर सभा में निर्णय हुआ कि किसको भेजना चाहिए। जामवंत जी बोलने लगे कि हमें हनुमान जी महाराज को ही भेजना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिपता देखिए। इस संवाद में आप देखेंगे, सीखने को आप कितना अच्छा मिलेगा। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं, बार बार हम एक ही दूत को अगर भेजेंगे, दुश्मन को लगेगा कि इनके पास तो एक ही योद्धा है, इसलिए अब की बार हम किसी दूसरे को भेजेंगे। सभी सभा के अंदर सभी जो भी बैठे थे, सभी ने निर्णय लिया किसको भेजना चाहिए। फिर जब चर्चाओं में पता चला कि अंगद को भेजना चाहिए, तो अब की बार जो है अंगद जा रहे हैं। अंगद वहां पे शांति प्रस्ताव लेके जा रहे हैं, रावण को समझाने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही अंगद जाते हैं तो अंगद को कुछ शिक्षाएं दी जाती हैं। अंगद और भगवान श्री रामचंद्र जी का संवाद है। भगवान श्री रामचंद्र जी अंगद को समझाते हैं कि वहां जब आप जा रहे हैं तो आप सेना की तरफ से जा रहे हैं, यानी कि आप जा रहे हैं तो ये मान लो भगवान श्री रामचंद्र ही जा रहे हैं। इस प्रकार से, क्योंकि शांति दूत का मतलब है, जिस प्रकार से आप महाभारत की घटना में देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण जाते हैं पांडवों के पास में, ना पांडवों की तरफ से कौरवों के पास जाते हैं। तो वहां पे भी शांति प्रस्ताव के लिए भगवान श्री कृष्ण जाते हैं। लेकिन आप देखोगे वहां भी दुर्योधन में अहंकार की भावना थी, वो कहां उन्होंने स्वीकार किया। और यहाँ भी भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हें अंगद को भेजते हैं।
अंगद रावण के पास पहुंचता है। जब अंगद प्रवेश करता है, लंका के द्वार के पास जाता है, लंका के दरबार के जो भी द्वारपाल हैं उनको रावण की अनुमति लेकर के उनको रावण के दरबार में लेके जाते हैं। अब देखेंगे कि अहंकारी व्यक्ति, जो कि एक पहले भी नियम होता था कि दूत को एक सम्मान मिले, बैठने का एक अच्छे से स्थान दिया जाए, लेकिन रावण अंगद को स्थान नहीं देता है। तो आप देखोगे यहाँ पे अंगद की आप देखना योग्यता को देखिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनमें कैसे योग्यता भरी। जब अंगद को स्थान नहीं मिलता है तो अंगद अपना स्थान खुद बना लेते हैं। देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें मिलती है कि जब दुश्मन राजा अगर आपको कोई सम्मान नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो आपके राजा को भी सम्मान नहीं दे रहा है। उस समय हमें अपना स्थान खुद बना लेना चाहिए। इस प्रकार से अंगद ने क्या किया, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के अपनी पहुंच का ही उन्होंने अपना स्थान बना लिया। रावण के सिंहासन से भी ऊंचाई का सिंहासन बनाया उन्होंने अपना और बैठे। यहाँ पे उन्होंने क्या प्रकट किया कि यहाँ पे उन्होंने ये दिखाया कि एक दुश्मन के अंदर भय पैदा करना, एक डर पैदा करना। उन्होंने यहाँ पे ये प्रकट करके दिखा दिया कि उनके दूत में इतनी ताकत है कि वो आपके सिंहासन से ऊंचा बैठ सकता है। तो जब वो आएंगे तो आपको वो कितने शक्तिशाली होंगे। इस प्रकार से उनका संवाद शुरू होता है। रावण आप देखेंगे अहंकारी है, और अहंकारी व्यक्ति एक ही बात बार बार पूछता है, आप मेरे को जानते हैं? मतलब वो अपने आप को अपने ही मुंह से बताना चाहता है कि मैं शक्तिशाली हूं। या अंगद और रावण के बीच में संवाद शुरू होता है। तो रावण पता करता है, अंगद का परिचय लेता है कि अंगद से पूछता है कि आप कौन हो, और फिर अपने आप को बोलता है मेरे को जानते हो। और बार बार उसके अंदर एक अहंकार की भावना है, वो बार बार यही बोलता है कि मेरे को जानते हो, मतलब वो ये बताना चाहता है। अब देखोगे अहंकारी व्यक्ति को अगर आपको पहचानना हो तो सबसे पहले वो वार्तालाप शुरू करते ही वो अपने बारे में बताना शुरू कर देगा। धन दौलत का जिक्र करेगा, ये करेगा, वो करेगा। अहंकारी व्यक्ति के लक्षण है। तो यहाँ पे जब अंगद और रावण के बीच में संवाद चलता है तो अंगद कहता है मैं जानता हूं। फिर भी रावण उनको फिर बोलता है कि क्या आप उस जहां से आए हैं उनका परिचय दीजिए अपना। फिर अंगद बताते हैं कि मैं बाली का पुत्र हूं और भगवान श्री रामचंद्र जी के तरफ से उनके दूत के रूप में आया हूं। उन्हीं का ही दूत हूं जिनके छोटे भाई के द्वारा जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सके थे आप। इस प्रकार से वो संवाद करते हैं। फिर रावण, देखिए आप, रावण यहां पे क्या कर रहा है, कूटनीति का प्रयोग कर रहा है। कूटनीति देखे तो हमदर्दी दिखाएगा। देखना, याद रखना, कोई भी देश के दुश्मन राजा हो, कोई भी युद्ध हो, उस युद्ध में सभी प्रकार की नीतियों का प्रयोग किया जाता है। कूटनीति कैसे की जाती है? कूटनीति मतलब सामने वाले के दूत के मनों को हरना, उनको लालच देना, और वो सब कूटनीति अभी करने शुरू करता है। अंगद उन कूटनीति को सभी को जानता था। अंगद को उनके पिता के द्वारा जो शिक्षा दी गई थी, गुरु और भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा भी उन्होंने जो शिक्षा दी गई थी,
उन सभी शिक्षाओं को लेते हुए अंगद उनसे परे रहता है। जिस प्रकार से रावण बोलता है, उन्हें उकसाने की कोशिश करता है कि जिसके आप दूत बन के आए हैं वो आपके पिता के हत्यारे हैं, और अब आपके पास मौका है। अंगद मेरे मित्र रहे हुए हैं, मैं आपका साथ दूंगा, आप ऐसे से यह कीजिए। अंगद रावण की सभी कूटनीतियों को समझ जाता है। अंगद वहां पे जब वो कूटनीति का प्रयोग करता है, अंगद क्या करते हैं, रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए वहां पे अंगद एक छोटी सी बात बोलते हैं। फिर इतनी देर में अंगद बोलने वाले होते हैं कि रावण बोलता है कि आप उस तपस्वी राम और मेरा क्या मुकाबला। अब अंगद जी कहते हैं, हाँ सही बात है उनका, और आपका क्या मुकाबला। आपके द्वारा तो उनके छोटे भाई की एक खींची हुई लकीर को पार नहीं कर पाए, और उनके द्वारा भेजे हुए उनके दो दूत हनुमान जी महाराज, जो एक बानर समुद्र को छलांग करके आ गया और आपकी पूरी लंका को जला गया, और आप कुछ नहीं कर पाए, तो आपका और उनका क्या मुकाबला। इस प्रकार से रावण और अंगद का संवाद होता है। रावण को गुस्सा आता है। उस गुस्से के दौरान में अंगद उनके आगे एक प्रस्ताव उनको समझाता है कि हे रावण, हे मूर्ख, अभी भी समय है, समझ जाओ। भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा एक शांति का प्रस्ताव भेजा गया है, आप उस शांति के प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए, माता जानकी को सम्मान के द्वारा वापस कर दीजिए और इस विनाश होने से बचा लीजिए। भगवान राम जी के द्वारा जो शांति का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन रावण ने फिर भी उनको ठुकरा दिया। इसका मुख्य कारण क्या है कि रावण को अभी तक ये पता भी चल गया था कि भगवान श्री राम जी की क्या शक्तियां हैं, कितनी शक्तियां हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अहंकारी व्यक्ति के पास, अहंकारी व्यक्ति को पता भी चल जाए तब भी उसका अहंकार खत्म नहीं होता। इसी घटना को आप आज के समाज से जोड़ लीजिए कि जब दो लोगों के बीच में कोई मनमुटाव हो जाए, उसके बाद जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो अगर कोई प्रस्ताव भी रखे तो अहंकारी व्यक्ति उस चीज प्रस्ताव को ठुकरा देता है, बार बार ठुकरा देता है। तो यही घटना को अगर आप आज के समय को लेके चलें कि हमें ऐसी घटना ही पैदा ना होने दें ताकि एक अहंकार प्रकट हो जाए। अब देखोगे यहाँ पे रावण और अंगद के संवाद के अंदर एक और भी घटना हमारे जो इतिहास से जुड़ी हुई है। एक बार क्या था, 1750 की घटना है। 1750 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों ने भारत में आए और उस समय भारत के अंदर आकर के उन्होंने सिराजुद्दौला जी को, मैं यहाँ पे इस संवाद को कम से कम शब्दों में लेके चलूंगा, सिराजुद्दौला को युद्ध के लिए चैलेंज किया। सिराजुद्दौला ने भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा अंगद को भेजा गया, ऐसे मीर जाफर को भेजा युद्ध को लड़ाई लड़ने के लिए। सिराजुद्दौला एक नवाज थे। अंग्रेजों ने क्या किया, कूटनीति का प्रयोग करते हुए मीर जाफर को भांप लिया और मीर जाफर को लालच दिया गया। सिराजुद्दौला के 18,000 सैनिक थे और अंग्रेजों के 300 सैनिक थे। उन्होंने मीर जाफर को लालच दिया कि उनको बंगाल के नवाब बनाया जाएगा। मीर जाफर के मन में लालच आ गया और मीर जाफर ने अंग्रेजों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसका मुख्य कारण क्या है, इस घटना को हम बीच में क्यों लेके आए, आप देखेंगे कि भगवान श्री राम जी की कथा का बीच में न होना, अगर ये उस समय भगवान श्री राम जी की कथा होती
सुनाई जाती कि मुगलों के द्वारा राज्य हमारे देश में राज्य नहीं किया होता, तो शायद हमारे देश के अंदर जो गुलामी चली है, जो 500 साल की गुलामी चली है, वो नहीं होता। सेम वही घटनाएं आज भी हमारे देश के अंदर आप देखेंगे, अभी भी वही घटनाएं होती जा रही हैं। यानी कि मीर जाफर और अंग्रेजों की घटना में क्या दिख रहा है? मीर जाफर ने अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को इनवाइट किया था देश में आने के लिए, अपने लालच की वजह से, एक राजा की कुर्सी को प्राप्त करने के लिए जो उनके मन में लालच आया था। मीर जाफर को सब पता था कि तुम्हारी इस गलती की वजह से पूरा देश को कितना भुगतान करना पड़ेगा, कितने क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, आपके सामने की बात है। उस मीर जाफर की एक गलती की वजह से अंग्रेजों ने 200 साल तक यहाँ पे राज किया और 6 लाख क्रांतिकारी मारे गए। उसके बावजूद ट्रांसफर ऑफ पावर मिली। तो देखिए उस समय तो एक मीर जाफर था, अब तो आप देखेंगे देश के अंदर जितने भी कुर्सी के भूख से जो पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां जो आ रही हैं देश के अंदर, ये सभी मीर जाफर ही हैं। मीर जाफर तो मर गया, लेकिन उनकी आत्मा इन सभी नेताओं के अंदर प्रवेश कर गई। अब देखेंगे मीर जाफर में भी यही गलतियां थी। अंग्रेजों ने बड़ी चालबाज की, पहले मीर जाफर को लालच दिया गया, फिर मीर जाफर को मरवाया गया, 18,000 सैनिकों को बंदी बनवाया गया। लेकिन वहां पे एक घटना से और शिक्षा मिलती है आपको कि अंग्रेजों ने तो मीर जाफर को लालच देकर के किया गया, जो 18,000 सैनिक थे और अंग्रेजों के पास 300 सैनिक थे। आप देखेंगे कि मीर जाफर को एक लालच देने की वजह से वो 18,000 सैनिकों ने अपने आप को बंदी बनवा लिया। वही आज हमारे देश में हो रहा है। आप देखेंगे देश के अंदर सेम वही है। इसके संकेत एक और भी यहाँ पे दिख रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी और भरत के संवाद में भगवान श्री रामचंद्र जी ने वहां पे भरत को एक शिक्षा दी थी कि देश की लड़ाई के लिए बिना पगार के सैनिक ही देश को बचा सकते हैं। तो वो 18,000 जो सैनिक थे वो पगार पे, मतलब सैलरी पे काम करने वाले थे, और वो सैलरी पे काम करने वालों में ज्यादा दम नहीं होता, हिम्मत नहीं होती। नहीं तो 18,000 सैनिकों में क्या कोई 300 सैनिक भी ऐसे नहीं थे कि 300 अंग्रेजों को मारने को तैयार हो? लेकिन नहीं, क्योंकि वो मजबूर थे, वो सैलरी पे काम करने वाले थे। सेम वही घटना आप आज की देख लीजिए। आज जो देश के अंदर जो बोलचाल चल रहा है, जो वैक्सीन को लेकर के चल रहा है, जो मुंह पे पट्टियां बांधी जा रही हैं, जो अमृत का पहला प्यारा जा रहा है, ये आप देखोगे अमेरिका के अंदर चौथा राउंड भी आ गया है। यानी कि पहले 1 दी, फिर 2, फिर 3 बूस्टर के नाम से 30 चौथा राउंड भी आ गया है। ये 2030 तक ये प्रक्रिया चलेगी। ये देश में, हमारे देश में भी शुरू होने वाले हैं। इसके परिणाम बड़े भयंकर परिणाम आएंगे। इस प्रकार से अमेरिका में तो अभी ये भी बोलचाल हो गया कि जिसने 3 लगवा ली है और चौथी नहीं लगाएंगे तो उसका तीनों की वजह से नुकसान होगा। अब वो डर के दूसरा डर पैदा कर देंगे कि जिन्होंने 3 लगवा ली, चौथी नहीं लगवाएंगे तो नुकसान होगा। वो सब क्या है, ये सब क्या हो रहा है देश के अंदर, कि आप देखोगे वो 18,000 सैनिकों की जिस प्रकार से 18,000 सैनिकों ने मीर जाफर के कहने से अपने आप को सरेंडर कर दिया 300 लोगों के आगे। और जब वहां से जो अंग्रेज आ रहे थे तो 300 सैनिक अंग्रेजों के आगे गए और पीछे पीछे 18,000 सैनिक, और वहां की जनता भी तालियां बजा रही थी। इस घटना में आप देखोगे इसका सदमा काफी बड़ा है। तो वहां पे संकेत था कि 18,000 सैनिक तो मजबूर थे, उनमें तो दम नहीं था। लेकिन वहां जब वो जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस रास्ते से निकल रहे थे, तो वहां की जनता भी उनको देख देख करके तालियां बजा रही थी। देखिए इस घटना के इतिहास से हमें समझ लेना चाहिए कि जो गलतियां पिछले इतिहासों में हुई है, पिछले समय में हुआ है, वो गलती बार बार नहीं दोहराई जाए। यहाँ पे इस घटनाओं को देखते हुए यही है कि जिस प्रकार से देश को गुलाम कैसे हुआ, एक व्यक्ति की वजह से कितनी गलतियां, कितने लोगों को, पूरा देश को भुगतना पड़ा,
6 लाख क्रांतिकारी ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनमें से सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सतगुरु, ऐसे बहुत से क्रांतिकारी आप देखेंगे, लिस्ट बना करके नाना इतने प्रकार के क्रांतिकारी जो हमारे देश में अगर होते तो देश को कहां वो बदल सकते थे। वही चीज को देखते हुए आज भी हमारे देश के अंदर अगर अभी भी समझ नहीं आई तो ये परिणाम बड़े भयंकर आने वाले हैं। परिणाम दिखने लग गए हैं। अब हम वापस भगवान श्री राम जी की कथा में आते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा और अंगद के संवाद में, रावण और अंगद के संवाद में, अंगद उनको एक और, जब उन्होंने शांति प्रस्ताव नहीं समझ आया, जब रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए अंगद ने कहा कि आप जितने भी आपकी सभा में जितने शक्तिशाली आप बता रहे हैं, तो मैं आपकी सभा के अंदर मैं पैर जमाता हूं, अगर आपकी सभा में कोई भी ऐसे शक्तिशाली हो जो मेरे पैर को उठा दे तो मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की तरफ से मैं हार साबित मान लूंगा। तो रावण बड़ा खुश हुआ। रावण अहंकारी था। रावण को लगा कि ये तो पैर उठाना तो आसान है, हमारा तो हल्के में ही काम बढ़ जाएगा। तो रावण ने तुरंत कहा कि ठीक है आप कीजिए। तो ऐसे ही भगवान श्री राम जी के द्वारा जो अंगद जी को जो शक्तियां दी गई थी, जो उन्होंने वार्तालाप करने की जो शक्तियां थी उनके पास, कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा था उनका, कि जब अहंकारी व्यक्ति का अहंकार तोड़ना हो तो किस तरीके से बात करनी हो, उन्होंने अपने पैर को जमाया। कथा में आप सभी को जानते ही हैं कि सभी ने कोशिश की, सभी नाकामयाब हुए। लास्ट में जब रावण ने सोचा कि सभी पराजित हो गए हैं तो खुद उठ करके गए। जब जाकर के जैसे ही अंगद के पैरों की तरफ वो झुके, उनका मुकुट गिर गया। अंगद ने उस मुकुट को तुरंत उठाया और उठा करके अपने पैर को हटा लिया। उस पैर को उठा करके उसके मुकुट को भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में फेंक दिया। रावण को उन्होंने एक शिक्षा दी कि मूर्ख, मेरे पैर क्यों पड़ते हो, मैं तो उनका दूत हूं, आप उनके पैर पड़िए ताकि आपको वो माफ कर देंगे। यानी कि यहां पे देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो अंगद को जो कम्युनिकेशन स्किल सिखाई, जो शक्तियां दी, उससे ये शिक्षा मिलती है कि जब आप किसी भी देश की तरफ में देश में रहते हैं, वहां आपका एक कर्तव्य बनता है, वहां एक परिवार की तरफ से कर्तव्य बनता है, वहां उस गांव की तरफ से आपका एक कर्तव्य बनता है कि उस गांव की, घर की मर्यादा को न तोड़े, उसके मान सम्मान को रखने के लिए आपको सीख लेनी चाहिए कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपके गुरु का, आपके परिवार का, आपके देश का कोई अपमान हो। या अंगद ने क्या किया कि भगवान श्री रामचंद्र जी के मान सम्मान को बढ़ाया, रावण के मन में भय पैदा कर दिया। और फिर जब रावण ने वहां की सेना को आदेश दिया कि अंगद को पकड़ लिया जाए, बंदी बनाया जाए, तो अंगद ने अपनी शक्तियों को धारण करते हुए वहां से वो वहां के सैनिकों को मार पिटाई करके उनको सजा देके वो वापिस लौट आते हैं। अब देखोगे यही चर्चा पूरे लंका के अंदर फैल गई कि एक बानर पहले आए थे, उन्होंने तो पूरी लंका को जला दिया, दूसरे आए थे, उन्होंने ऐसे सभा के अंदर ये हुआ, यानी कि वहां की जनता में भय पैदा हो गया। अब देखोगे जहां जिस राज्य में भय पैदा हो जाता है वहां आधी कमजोरी तो वैसे आ जाती है, हिम्मत टूट जाती है। इस प्रकार से अंगद भगवान श्री रामचंद्र जी के पास वापिस आते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आकर के वहां का सारा रावण के चरित्र को बताते हैं, वहां की सभा के बारे में बताते हैं, वहां की सभा की जो शक्तियों के बारे में बताते हैं कि वो कितने कमजोर लोग हैं। जब ये घटनाएं क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा आप देखेंगे, गौर से समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा अंगद को क्यों भेजा गया।
भगवान श्री रामचंद्र जी को अच्छे से पता था कि रावण का चरित्र सही नहीं है, उसके नीति भी सही नहीं है, वो कल अंगद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने अंगद पे विश्वास किया, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया, क्योंकि अंगद को भी आगे आने वाले समय में एक राजा बनना है। दूसरा इसका एक कारण और भी है कि जिस प्रकार से अंगद वहां पे जाके वापस आते हैं, तो जब वापसी में आते हैं तो आकर के पूरा वृत्तांत बताते हैं वहां के बारे में, तो जो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो सेना है उनका मनोबल बढ़ता है। उनका मनोबल ये बढ़ता है कि जैसे जिस प्रकार से अंगद जाकर के वापिस आ गए और वहां पे उनके सभा के अंदर कोई भी अंगद के पैर को नहीं उठा सके, तो वो बहुत कमजोर लोग हैं। देखो, ये आप देखेंगे भगवान श्री राम जी की लीडरशिप देखिए, एक सफल लीडर के अंदर ये गुण होने चाहिए कि जो योग्य व्यक्ति उसको आगे बढ़ाना चाहिए, विश्वास भी करना चाहिए, लेकिन सावधानी पूर्वक से। भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखिए आप अंगद पर विश्वास किया, उनको आगे भेजा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किया। ये सब चीजें आप देखेंगे, अगर ये सब चीजें आज के जो नेता लोग हैं उन नेता लोग में हो तो हमारा देश कहीं की कहीं जा सकता है। एक सफल लीडर वही होता है जो उनके नागरिकों में, उनके सैनिकों में एक जोश भर सके, एक भावनाएं भर सके, भावनाओं के बल पर लड़ाई लड़ सके। लेकिन आज की घटना को आप देख लीजिए, आज तो लीडर नहीं मैनेजर पैदा हो गए हैं। तो इस प्रकार से फिर लड़ाई होती है, फिर लड़ाइयां शुरू होती हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध शुरू होता है। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के इसी लड़ाई के दौरान में एक फिर संकट आता है। मेघनाथ के द्वारा फिर मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध होता है। लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी के शिष्य हनुमान जी महाराज उस संकट को दूर करने के लिए तैयार होते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र पे जहां जहां संकट आए, जैसे भगवान श्री हनुमान जी महाराज को संकट मोचन क्यों कहा जाता है, उसकी कथा हम फिर करेंगे एक बार। जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो हनुमान जी महाराज, इस संवाद में आप देखोगे कि जो लक्ष्मण जी का मूर्छित होने का मतलब क्या है, यानी कि युद्ध के अंदर लक्ष्मण जी के साथ लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं। वहां पता लगाया जाता है, जामवंत जी के द्वारा बताया जाता है कि एक लंका के अंदर, श्रीलंका के अंदर एक वेद है, वो वेद लक्ष्मण जी को ठीक कर सकते हैं। तो हनुमान जी महाराज तुरंत किसी भी प्रकार की देरी न करते हुए तुरंत उस वेद को लेके आते हैं। काफी शास्त्रों में लिख रखा है वो, जैसे वेद को उनके मकान के साथ में उठा लाते हैं। काफी शास्त्रों में ये भी दिया, काफी रामायणों में भी है कि वेद को केवल उस वेद मुनि को ही मन लेके आते हैं। वो आकर के, वो वेद मुनि आकर के देखते हैं लक्ष्मण को, लेकिन वो वेद वहां पे एक चीज बताते हैं जो कि आज के डॉक्टरों को समझ लेना चाहिए। वहां पे जो वेद हैं वो कहते हैं, जी मैं लंका राज्य का रहने वाला हूं और इस समय लंका राज्य और आपका एक युद्ध चल रहा है, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं जिस राजा के अधीन कार्य कर रहा हूं, मैं जिस राज्य में रहता हूं, उस राजा की सहायता की जाए, मतलब उस राजा के नियमों के अनुसार रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा एक लीडरशिप देखिए आप। भगवान श्री रामचंद्र जी उन वेद को बोलते हैं कि एक डॉक्टर के लिए दुश्मन राज्य नहीं होता,
डॉक्टर ईश्वर का रूप होता है। आज की भाषा में मैं डॉक्टर बोलता हूं। ईश्वर का रूप होता है कि प्रत्येक नागरिक डॉक्टर के अंदर, डॉक्टर पे एक भगवान को देखता है। और आप कह रहे हैं कि मैं श्रीलंका से हूं। इस प्रकार से वेद को समझ में आता है। सुसेन वेद होते हैं, उन्होंने संकल्प लिया कि ठीक है, मैं इनको बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ मेरी दवाई जड़ी बूटियां भी नहीं है। मेरे को तो ऐसे उठा के ले आए आपके जो दूत हैं ये। फिर हनुमान जी महाराज बीच में बोलते हैं कि आप बोलिए, आपको क्या चाहिए। तो फिर उन्होंने जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान देते हैं कि जड़ी बूटी ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां होंगी, वहां मिलेंगी, लेकिन आप कैसे लाएंगे, ये सब चीजें वार्तालाप होती है। लेकिन हनुमान जी महाराज का देखिए आप, दृढ़ संकल्प ही देखिए आप। सुसेन वेद ने एक बहुत बड़ी परीक्षा ली। ईश्वर जब भी को देखते हैं तो जीवन में कष्ट आते रहते हैं, आपकी परीक्षाएं चलती रहती हैं। ये परीक्षा चल रही है तो मतलब भगवान श्री राम या ईश्वर के द्वारा, आपके द्वारा कोई ना कोई बड़ा कार्य होने वाला है, ये मानिए आप। हनुमान जी महाराज ने यहाँ पे संकल्प लिया कि ठीक है, सूर्य उगने से पहले पहले हम आपको जो जड़ी बूटी आप बता रहे हैं उनको हम ले आएंगे। आप देखेंगे यहां पे भगवान हनुमान जी महाराज जी का भी आप शक्ति को देखिए, उनके दृढ़ संकल्प को देखिए, उनके विश्वास को देखिए कि जो कार्य असंभव दिख रहा था उन्होंने संभव करके दिखाया। तो वहां भगवान श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा, भगवान श्री राम के द्वारा आशीर्वाद लेकर के और वहां से चल पड़ते हैं। अब देखेंगे कि वहां लंका के पास में, वहां से लेकर के और क्या महल्ले की पास पहुंचना, जड़ी बूटी लेके आना, वो पहुंचते हैं। वो पहुंचते पहुंचते ब्रह्म मुहूर्त का समय हो जाता है। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय हो जाता है कि सुसेन वेद जी ने कहा था सूर्य उगने से पहले पहले ये जड़ी बूटियां होनी चाहिए। तो हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान को से प्रार्थना करते हैं कि आपको जब तक मैं वापस नहीं पहुंच जाऊं, आप सूर्य का उदय नहीं होने। और उसको प्रार्थना के साथ साथ धमकी भी देते हैं। कितने प्यार से धमकी देते हैं। सूर्य भगवान को बोलते हैं कि आप मेरे को जानते हैं ना,